बच्चों बहुपद पाठ 2, इसमें हम अभी तक सीख चुके हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद क्या होते हैं? बीजी व्यंजक होते हैं। क्या होते हैं? बीजी व्यंजक। किस प्रकार के बीजी व्यंजक? जिनमें चर की घात एक धन पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हो, ठीक है, तो ये बहुपद कहलाते हैं। जैसे x² - 5x + 3, तो ये एक बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात क्या है? देखो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। पूर्ण संख्या किनको बोलते हैं हम? पूर्ण संख्या बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। तो बहुपद की घात, चर की घात यही होनी चाहिए। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक बहुपद है। यहां पर चर नहीं है तो हम यहां पर चर लिख सकते हैं और उसकी घात क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की घात 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, आगे बात समझ में है। जैसे ये है वर्गमूल x ऋण 3 है माने, तो ये बहुपद नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि इसमें x की घात कितनी है? 1/2 है, तो 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे ही माना 1/x² धन 3 है। ठीक है, इसको भी हम बहुपद नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि इसमें x की घात कहां है? नीचे है। देखो ये कहां है? हर में, हर में है ना, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ये भी, यह 1/x है, ये भी बहुपद नहीं है। x की घात यहां हर में 1 है, यदि ऊपर अंश में ले जाऊंगा तो ऋण 1 हो जाएगी। ऋण 1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बहुपद इस रूप का ही होंगे। उसके बाद बहुपद की घात बताई हमने। बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है उसको बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे ये मैंने एक बहुपद लिखा है यहां पर, तो इसकी घात किस घात का है? द्विघात का है। ठीक है, इसकी घात 2 है। ठीक है, अधिकतम घात, उस बहुपद की घात बोलते हैं। उसके बाद बहुपद के शून्यक मैंने आपको बता दिए। किसका? अभी हमने रैखिक बहुपद के शून्यक निकाले। ठीक है, अभी द्विघात बहुपद के शून्यक नहीं निकाले, अब हम उसको करने वाले हैं। अब उसके बाद आता है, देखिए बहुपद के प्रकार भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होती है बच्चों? 1 होती है, अधिकतम घात 1 होगी, वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद जैसे x² - 5x + 6, यह द्विघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद x की घात 3 ऋण 5x² - 3x - 2 है माने, यह त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 3 है। यदि अधिकतम घात 2 है चर की तो उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद बोलेंगे। अधिकतम घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो अब आज हम सीखने वाले हैं बच्चों, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, यह सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना। तो बच्चों देखिए, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? देखो, एक यहां पर बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, यदि मेरे पास एक बहुपद px बराबर क्या है? देखिए 2x + 3 है, 2x + 3 है। ठीक है, तो इस px को ना मैं किससे बदल सकता हूं? y से। इसको y कह देता हूं, समझ लो इस बात को। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? y भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2x + 3। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना। इसका क्या बनाना है? ग्राफ। तभी ज्यामितीय अर्थ समझ में आता है। ज्यामितीय अर्थ हमको किससे समझ में आएगा? ग्राफ बना के। तो 2x + 3 का मुझे ग्राफ बनाना है।
ठीक है, तो मैं x को क्या कर दूंगा, कुछ मान दूंगा यहां से, यही तो करते हैं। तो x बराबर, जैसे किताब का ही है आपका, देखिए इसने x को क्या मान दिया हुआ है, -2 रखा। x बराबर -2 रखने पर, तो y का मान कितना आता है देखिए, x के ऊपर -2 रख देंगे, यहां पर 2 गुणा -2 धन 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -4 धन 3, -4 धन 3 कितना हुआ, -1 हो गया। देखो y का मान -1 आ गया। समझ में आ रही बात? तो मतलब मेरा जो बिंदु मिला मुझे, यहां से मुझे क्या मिलता है, बिंदु मिलते हैं। तो पहला बिंदु मेरा क्या हो गया, -2 -1, ये इसकी क्या होगी, भुज होगी, ये क्या हो गया, कोटि हो गया। ठीक, मेरे को कोई 2 बिंदु चाहिए होते हैं, समझ रहे हो बात। रैखिक ये क्या सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। तो पहले हम रैखिक बहुपद की बात कर रहे हैं। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचने के लिए मेरे को, आलेख खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए 2 बिंदु लिए इन्होंने। दूसरा क्या लिया, यदि x बराबर क्या रखूं मैं, 2 रखूं, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखूंगा तो y का मान कितना आएगा बच्चों, x बराबर 2 रखने पर y की वैल्यू निकालेंगे, 2 गुणा 2 धन 3, 2 दूनी 4, 4 धन 3 बराबर 7। देखो ये चीज आपको आनी चाहिए सबसे पहले। तो मेरा जो दूसरा बिंदु, उसके बाद हमने एक टेबल बनाते हैं हम, देखो ठीक है, ये x का मान, ये y का मान। तो x बराबर -2 रखा तो y बराबर कितना आया, -1 आया। x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना आया, 7 आया। ठीक है, तो यहां से हम पॉइंट से लेते हैं फिर, ठीक है। पॉइंट मेरे दूसरे, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, -1, ठीक, सॉरी, x बराबर क्या लिया मैंने यहां पर, 2, सॉरी, हाँ, x बराबर क्या लिया, 2। दूसरा बिंदु हुआ मेरा 2 और 7। अब इस बिंदु को देखो, यहां पर ग्राफ बना रखा है, ठीक है। पहला बिंदु मेरा है -2 -1, ठीक है। तो ये देखिए ग्राफ में ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। तो -2 यहां पर है, -1 यहां पर है, तो -2 -1 कौन सा हुआ, ये बिंदु हुआ है। समझ रहे हो बात। तो मेरा क्या हुआ, ये बिंदु -2 -1, ये इसने दिखाया नहीं, दिखा रखा है यहां पर वैसे, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या है, 2 7, 2 7 का मतलब x2, ठीक है, यहां पर है। y7 कहां पर है, यहां पर है। तो यहां पर इसमें ये ऊर्ध्वाधर रेखा, यहां से क्षैतिज रेखा, तो 2 7 वाला पॉइंट मेरा ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो मेरी क्या बन गया, ये एक ग्राफ बन गया किसका, y बराबर 2x + 3 का। समझ रहे हो बात, ये y बराबर 2x + 3 का ग्राफ है, ये लाइन, समझ रहे हो। ये हम कक्षा 9 में सीख चुके हैं। अब शून्यक का क्या मतलब होता है, देखिए शून्यक का अर्थ होता है, यदि मैं इस बहुपद का शून्यक निकालूंगा तो कितना आएगा बच्चों, कल हमने सीखा ना, शून्यक क्या होता है, शून्यक किसके बराबर होता है, -b/a, इसके बराबर होता है। जबकि हम किससे तुलना करें, ax + b से तुलना करें। समझ में आ रही बात। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है, 2 है, और b की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये क्या होना चाहिए, b 3/2, ऋण 3/2 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, क्योंकि हम इसी का ज्यामितीय अर्थ समझ रहे हैं। तो ऋण 3/2 0 कहां पर होता है, देखिए यह ऋण 3/2, y का मान क्या आएगा, इस पर 0 आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, y माने px है ना। समझ लो बात। यदि ये इसका शून्यक है, कौन, ऋण 3/2, तो p
ऋण 3/2 लिखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा ऋण 3/2 धन 3, तो 2 से 2 कट गया एक बार, तो क्या बचा, ऋण 3 धन 3, तो बराबर क्या हो गया 0। तो इसी को तो y बोल रहे हैं, तो y का मान क्या आया, 0 आया। जब हमने क्या रखा, x बराबर क्या रखा, ऋण 3/2 रखा, तो वो बिंदु कौन सा होगा, ये होगा। यहां पर देखो ये जो पॉइंट है मेरा, ठीक है, ऋण 3/2 0 है, x की वैल्यू ऋण 3/2 यहां पर होगा। 3/2 कितना हुआ, 3/2 कितना हुआ, 2 एकम 2, फिर क्या लगेगा, 0.2 10, यानी कि 1.5, तो एक यहां पर है 0.5 का मतलब 1 और 2 के ठीक बीच में, लेकिन ऋण वाले में, क्योंकि ये ऋण 3/2 है ना, समझ लो बात। तो इसलिए ऋण 3/2 यहां पर होगा, 3/2 तो इधर होगा, 3/2 तो यहां पर हुआ, ऋण 3/2 यहां होगा, समझ रहे हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो रेखा है ये एक्स एक्स को कहां पर कट कर रही है, एक्स एक्स को जहां पर से कट करके जा रही है, जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, वही क्या होता है, किसी बहुपद का शून्यक होता है। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है बच्चों, कि जो बहुपद का जो आलेख है वो एक्स एक्स को किस बिंदु पर काट रहा है या किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। समझ में आ गई नहीं आई बात, ये तो किसकी बात है, रैखिक बहुपद की बात है। आगे बात समझ में, तो देखो ये तो कभी भी जो है ना, ये जो पॉइंट होगा, देखिए -b/a क्या है, शून्यक है, y क्या होगा तब 0 होगा, क्योंकि शून्यक कह रहे हैं, तो इनकी y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो हमेशा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा एक्स एक्स पर। शून्यक का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहां पर उस बहुपद का आलेख एक्स एक्स को काटता है या प्रतिच्छेद करता है, एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करता है। समझ में आ गई, ये इसका क्या हुआ, ज्यामितीय अर्थ हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास हमने अभी देखा रैखिक बहुपद का, ठीक है। अब ये देखिए, ये है द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल। द्विघात बहुपद px बराबर क्या है बच्चों, देखिए x² - 3x - 4 है, ठीक है। तो इसी को मैं px को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, मैंने अभी बताया y से, समझ रहे हो। y बराबर x² - 3x - 4, मुझे इसके शून्यक निकालने हैं, ठीक है, मुझे इसके शून्यक निकालने हैं, तो हमने इसको गुणनखंड करना, गुणनखंड विधि से निकालूंगा मैं, ठीक है। तो गुणनखंड करना हम सीख चुके हैं कक्षा 9 में, ठीक है, द्विघात बहुपद के, वो मैं बहुत क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, फिर बता रहा हूं, यहां पर अभी हम यही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे इसके गुणनखंड निकालते हैं बच्चों, देखिए इसको क्या करते हैं, x वर्ग के गुणांक क्या है, 1 है, और यहां पर अचर पद क्या है, ऋण 4 है, इन दोनों को गुणा करते हैं, तो क्या आएगा गुणा करके, ऋण 4, ठीक है। अब मुझे ऋण 4 के ऐसे 2 गुणनखंड बनाने हैं जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ऋण 3 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैं 4 एकम 4, वैसे 4 के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होगा, 1 गुणा 4, और क्या होगा 2 गुणा 2, तीसरा क्या होगा 4 गुणा 1, ठीक है। तो 3 कब आ रहा है, इस केस में आ रहा है या इस केस में आ रहा है, घटाने पर। इस केस में तो या तो 0 आएगा या फिर 4 आएगा, समझ रहे हो बात। तो इनमें से किसी को भी ले सकते हो आप, समझ लो, ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने क्या ले लिया, 4 गुणा 1 वाला ले लिया, 1 गुणा 4 भी ले सकते हो। अब मेरे को क्या करना है, क्योंकि ये ऋण 4 है, तो इसका मतलब 1 पर ऋण का चिन्ह अवश्य होना चाहिए, या तो 4 पर या फिर 1 पर, ठीक है। तो मुझे यहाँ उसके लिए मैं किस पर लगाऊंगा ये मुझे देखना है, तो मैं ये देखूंगा यहाँ पर ऋण चिन्ह का है, यानी कि मेरा उत्तर ऋण में आना चाहिए। तो अगर मैं किस पर लगाऊंगा, फिर 4 पर लगाऊंगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है ना हमेशा,
तो यदि मैं इस पर ऋण का चिन्ह लगाऊंगा तो मेरा तो धन 3 आ जाएगा, इसलिए मुझे 4 पर ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ताकि मेरे जब मैं इनको जोड़ूं ऋण 4 धन 1 तो मेरा क्या आ जाए, ऋण 3 आ जाए। आगे बात समझ लो बच्चों, x के गुणांक के बराबर आना चाहिए, समझ लो इस चीज को, इसकी यही सीखना है तुमको। इसमें 2 चैप्टर हैं तुम्हारे आगे, द्विघात समीकरण भी आने वाला है, उसमें भी यही चीज लगेगी आपको, गुणनखंड निकालना। तो इसलिए इसको तो बहुत सब बच्चों को सीख लेना है। क्या कहा मैंने, देख लो, मैंने कहा कि x वर्ग के गुणांक को और अचर पद को गुणा कर देते हैं, ठीक है, गुणा किया, ये आ गया ऋण 4। अब मुझे ऋण 4 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनको जोड़ने पर क्या है, x का गुणांक के बराबर आ जाए। x का गुणांक क्या है, ऋण 3 है, यानी कि मुझे ऋण 4 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिनको मैं जोड़ूं तो कितना आना चाहिए, ऋण 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ऋण 3 आ गया। अब इसके पीछे क्या लगा दो, x लगा दो सबके पीछे, ऐसे तो बताया था, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ x है ना इसलिए। अब मैं ऋण 3x को कैसे लिखूंगा बच्चों, ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो मेरा y बराबर क्या हो जाएगा, x वर्ग ऋण 4x धन x ऋण 4, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं, ठीक। यहां पर x कॉमन लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 4, क्योंकि x कॉमन लूंगा तो x से भाग दूंगा, x वर्ग में कितनी बार जाएगा, x बार, x का भाग 4x में 4 बार, बीच में ऋण चिन्ह है। और यहां पर देखिए इसमें दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक कुछ भी नहीं है तो एक कॉमन है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, तो x माइनस 4 मेरे को यही चाहिए ना। देखो ऐसा करने से सेम जो गुणनखंड यहां पर आता है ना वही यहां भी आ जाता है, ये होता है इससे, जो हमने ये प्रक्रिया की ना पूरी, उससे यहां पर जो गुणनखंड आपको यहां पे मिलेगा वही यहां भी मिल जाता है। यदि आप ऐसी प्रक्रिया नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा कभी भी, याद रखना इस बात को। अब इन दोनों में आप कितने पद हो गए, 2 पद, इन 2 पदों में क्या चीज कॉमन है, x माइनस 4, तो यहां पर क्या बचा x, यहां पर क्या बचा 1 धनिक, ठीक है, क्योंकि मैंने x ऋण 4 का भाग दिया इसमें, तो x ऋण 4 से x ऋण 4 कट गया एक बार, तो कितना रहा, x रहा। फिर x ऋण 4 का भाग इसमें देंगे तो x ऋण 4 का भाग x ऋण 4 में कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड आ गए। तो मेन चीज है गुणनखंड निकालना, समझ रहे हो बात। अब इसके शून्यक निकालने हैं मुझे, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। y क्या चीज है, px है ना, तो शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं, px बराबर 0 रखते हैं, तो उसी का तो मतलब है y बराबर 0, समझ रहे हो बात। तो 0 रखेंगे तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन 2 संख्याएं हैं उनको गुणा करने पर 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा कब संभव है, ऐसा तभी संभव है जब उनमें से कम एक संख्या क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। या तो x माइनस 4 0 होना चाहिए तब गुणा करके 0 आएगा, या फिर x धन 1 0 होना चाहिए तब गुणा करके 0 आएगा, या फिर दोनों ही 0 होने चाहिए तब भी गुणा करके क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या लिखते हैं यहां से लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x धन 1 बराबर 0। तो यहां पर x का मान क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया, या x बराबर क्या आ गया, ऋण 1 आ गया। तो ये इसके 2 शून्यक हैं, एक तो x बराबर 4 और दूसरा x बराबर ऋण 1। समझ में आ रही बात। यानी कि यदि आप x बराबर ऋण 4 रखोगे तो y का मान क्या आएगा, 0 आएगा, समझ रहे बात। यानी कि एक तो क्या हो गया 4 0, ठीक, y का मान 0 आ रहा है ना। यदि मैं बिंदु बनाऊंगा तो x बराबर 4 रखूंगा तो y क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा, रख के देख सकते हो। दूसरा बिंदु क्या हो गया, ऋण 1 0। तो यहां पर देखो कितने शून्य आ रहे हैं इसके, देखो ये। अब इसका ग्राफ देखो आप, ये ग्राफ बनाना आपकी किताब में नहीं, आपका नहीं पूछा जाएगा वैसे द्विघात का ना, सिर्फ आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि शून्यक का
ज्यामितीय मीनिंग क्या होता है, मेरा मकसद यह है आपको बताना। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, क्या हो गया है? अरे बच्ची क्यों बोल रही खाली फालतू में, बताओ जरा। तो x बराबर 4 तो 0 आया y का मान, ठीक है। और दूसरा यदि मैं क्या करूं, x का मान क्या लूं, क्यों नहीं काम कर रहा है इसमें, तो देखो हमने दो शून्यक निकाले, पहला था 4 0 और दूसरा था ऋण 1 0। अब आप इस पर जाइए, देखो ये तो इसका ग्राफ जो है ना, इसका आलेख, ये जो समीकरण है, ठीक है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसका आलेख ऐसा होता है, देख लो। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, परवलय। क्या बोला जाता है इसको, इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको परवलय बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद का आलेख ना हमेशा इसी टाइप से होता है, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, ठीक है, या ऊपर से नीचे को होगा, लेकिन होगा हमेशा कैसा, परवलय आकार का होगा। देखो ऐसे यहां पर दिखा है, ठीक। अब इसके शून्यक का क्या मतलब है, देखिए शून्यक का मतलब यह है कि यदि मैं 4 0 देखूं तो यहां पर 4 0 है, देखो ये 0.40 है मेरा, x 4 y 0, देख लो 1 2 3 4, x 4 है यहां पर और y 0 है, समझ रहे हो बात। यानी कि इस बिंदु पर ये जो आलेख है इस बहुपद का, वो क्या कर रहा है, x x को काट रहा है, समझ रहे हो बात, जो मैं आगे बोला आपसे। और दूसरा किस बिंदु पर काट रहा है, देखिए ऋण 1 0, देखो ये ऋण 1 है ना, यहाँ पर ऋण 1 है, ये ऋण 2 है, ये ऋण 3 है, यहाँ पर ऋण 1 है और y क्या है, 0 है। यानी कि शून्यकों का जो ज्यामितीय अर्थ होता है वो ये होता है कि किसी बहुपद का जो आलेख होता है वो x x को किन बिंदुओं पर काट रहा है या किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो एक तो यहां पर कर रहा है, एक यहां पर कर रहा है, इसलिए इसके कितने शून्य हुए, 2 शून्य हुए। मेरी बात आ गई समझ में। तो शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या है बच्चों, कि जो बहुपद का आलेख x x को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहां पर देखिए ये जो ग्राफ है, देखिए ये सब द्विघात बहुपद के ग्राफ हैं। ठीक है, ग्राफ माने आलेख, किसके आलेख हैं, द्विघात बहुपद के। देखो इसके कितने शून्य, कहां पर काट रहा है x x को, एक तो यहां पर काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है, यानी कि ये क्या है, इसके शून्य का। आगे बात समझ में। देखो यहां पर काट रहा है, यहां पर काट रहा है x x को, तो इसके भी 2 शून्य को। यहां पर एक ही बिंदु पर काट रहा है, देख लो यहां पर सिर्फ, यहां 2 बिंदु नहीं है, तो यहां पर शून्य क्या होंगे, एक ही शून्य होगा, समझ रहे हो। और बात यहां पर भी एक ही शून्य, एक ही शून्य भी हो सकता है। वैसे तो शून्य कितने होंगे, दो होते हैं द्विघात के, लेकिन दोनों शून्य क्या होंगे, एक ही होंगे, समान होंगे। मतलब एक शून्य 2 है तो दूसरा शून्य भी क्या होगा, 2 ही होगा, यह कहने का मतलब है। तो बिंदु क्या बनेगा फिर, एक ही बनेगा ना, समझ रहे हो बात। तो यहां पर ये कितने शून्य हैं, एक शून्य। तो यहां पर ये पहली एक्सरसाइज में ना बच्चों आपको शून्यकों की संख्या पूछेगा, एक ग्राफ बना होगा और आपसे पूछेगा कि इसके कितने शून्यक हैं। तो आपको क्या देखना है कि वो जो ग्राफ है या जो आलेख है वो x x को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों इस ग्राफ पर जाते हैं। देखिए ये किसका ग्राफ है, देखिए y बराबर x की घात 3 ऋण 4x,
यानी कि ये कौन से घात वाले बहुपद का है? त्रिघात। त्रिघात बहुपद का आलेख ऐसा है, देख लो, समझ रहे हो? तो यहां पर देखिए मुझे इसके शून्यक बताने हैं, ठीक है। शून्यक बताने का मतलब एक्स एक्स को, ये एक्स एक्स है, ये लाइन मेरी, ये लाइन क्या है? एक्स एक्स है। तो एक्स एक्स को ये आलेख कितनी जगह पर काटते हुए जा रहा है? ठीक है, एक तो यहां पर काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है, यानी कि इसके कितने शून्य हुए? 3 शून्य हुए, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर कहां पर काट रहा है? एक ही बिंदु पर जैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर पॉइंट जो है ना वो क्लियर नहीं है, समझ रहे हो? यहां पर देखिए, यहां पर नीचे आ रहा है ना जब, तब हमारा पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। यहां पर एक यहां पर काट रहा है और एक यहां पर काट रहा है, तो इसके कितने शून्य हुए? 2 शून्य हुए। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण एक आपके बुक में, ठीक। तो यहां पर आपको बताने हैं कि इसके कितने शून्यक हैं, ठीक है बच्चों। तो बताइए इसमें कितने शून्यक हैं? एक ही शून्यक है, क्योंकि एक्स एक्स को एक ही जगह पर काट रहा है, एक ही बिंदु पर। इसमें कितने शून्यक हैं? 2 शून्यक हैं। बस यही आएगा आपका सवाल परीक्षाओं में, 1 नंबर का आता है। आपको बस ये देखना है कि एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पर काट के जा रहा है, ठीक है। इसमें कितने शून्यक हैं? 1 2 3, ठीक है। इसमें 1, ठीक है। इसमें 1, इसमें 1 2 3 4, इसके 4 शून्य होंगे। हमारी बात समझ में, यानी कि ये 4 घात वाला बहुपद का आलेख है, समझ में आ रही बात? तो ये इसका ज्यामितीय अर्थ है बच्चों। आगे बात समझ में, ज्यामितीय अर्थ हमको, इसका मतलब इसके 4 शून्यक हैं, समझ में आ रही बात? हम ये देखेंगे कि एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पर काटते हुए जा रहा है आलेख। जितने बिंदुओं पर काटते हुए जाएगा वही बिंदु क्या होंगे? उतने ही बिंदु क्या होंगे? उसके उस बहुपद के शून्यक होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में।